त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रिकोणमिति में देखो पाई का वैल्यू कितना होता है? अगर गणित के रूप में देखेंगे, गणित में पाई का वैल्यू कितना 5+7 होता है, ठीक है। अगर त्रिकोणमिति का बात करेंगे तो पाई का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम इसी को प्रूव करेंगे कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री होता है। कैसे होता है तो लिखेंगे, सिद्ध करें कि पाई रेडियन बराबर, अब पाई को हमेशा लिखाया जाता है वो रेडियन में लिखाया जाता है, ठीक है। त्रिकोणमिति में डिग्री और रेडियन, जब हम जो लिखते हैं 180 डिग्री, ये डिग्री होता है और इसी को रेडियन में चेंज करेंगे इसको बोलता है पाई रेडियन, मतलब सी को रेडियन, तो पाई मतलब रेडियन, तो रेडियन में चेक किया जाता है। तो करेंगे, सिद्ध करेंगे कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री और यहाँ पे C इक्वल टू क्या है? रेडियन। C बराबर क्या है? रेडियन। हमको पाई रेडियन और 180 डिग्री प्रूव करना, ठीक। तो एक इसको प्रूव करने के लिए एक सर्कल बनाएंगे, क्योंकि डिग्री का फॉर्म बनेगा तो कौन सा डिग्री जो बनेगा त्रिकोणमिति में पाई किसमें होगा? सर्कल में होगा, ठीक है, सर्कल में होगा। क्योंकि देखिए बेलन बनाते हैं, बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है? जो भी हो, तो इसे जब निकालते हैं इसमें पाई लगता है ना, तो जिसमें भी पाई आएगा इसका मतलब है वो वहां पे कुछ ना कुछ सर्कल बनेगा, सर्कल बनेगा मतलब वृत्त बनेगा, तो वही मेरा पाई आता है। तो पाई निकालने के लिए हमको सर्कल का उपयोग करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? सर्कल लेंगे, ठीक है। सर्कल मतलब गोला लेंगे, वृत्त, ठीक है। वृत्त बना। अब वृत्त के ऊपर केंद्र होता है, ठीक है। अब केंद्र से इस वृत्त पर खिंचा हुआ जो ये दूरी होता है, ये क्या होता है? त्रिज्या r होता है। और जब ये दूरी अगर r है तो ये भी क्या होगा? ये भी तो r ही होगा। तो कहीं ये और ये दोनों क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पे ओ ले लेते हैं। और जो इस पर सेंटर मतलब ओ जो है, ये ओ केंद्र है, तो सेंटर पे कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 का बनेगा। पूरा में कितना मतलब क्या है कि अगर एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे सेंटर, यहाँ से यहाँ तक कितना बनेगा? 180, और नीचे से कितना बनेगा? 180। तो टोटल एक बिंदु पर कितना कोण? एक बिंदु पर कितना डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा? 360 डिग्री। कोई दिक्कत? और कोण किसको कहेंगे कि दो भुजाओं के झुकाव को क्या करते हैं? कोण करते हैं। तो हम क्या करेंगे? एक भुजा इधर है, एक भुजा इधर है, दोनों भुजा क्या है? त्रिज्या है। तो इसके बीच इतना तक क्या बोलेंगे हम? थीटा। थीटा मतलब कोण हो गया, त्रिज्या हो गया, और लेंथ मतलब ये जो दूरी है, ये वाला, ये इसको क्या कहते हैं? वृत्त का परिधि बोलते हैं। अब परिधि बोले या इसको बोलते हैं एल फॉर लंबाई। अगर मान लेते हैं कि पूरा लेंथ है, जुड़ गए, हम इसको क्या करेंगे? इसको हम पूरा का पूरा गोल कर देंगे। देखिए गोल कर देंगे तो आखिर यही गोल को जब तोड़ देंगे तो फिर ये क्या होगा? एक लंबाई बन गया ना। तो उसी प्रकार है कि यदि हम इधर जो गोल है, ये वृत्त जो है, ये वृत्त, अब वृत्त को यहाँ से तोड़ के सीधा कर देंगे तो ये नीचे इस टाइप में आ जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो जाता है? लंबाई होता है, ठीक। तो इसको क्या करेंगे? एक लेंथ है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ये पूरा का पूरा क्या हो जाता है? ये पूरा का पूरा होता है। इसको कहते हैं परिधि। परिधि इसको एरिया को बोला जाता है, इसको परिधि, इसको क्षेत्र। तो किसका क्षेत्र है? वृत्त का क्षेत्र है। तो वृत्त का क्या लगेगा? परिधि, जिसको शॉर्ट में एल भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्या है? लंबाई, लेंथ है। और यहाँ से सेंटर से कितना आर हुआ, इधर भी आर हुआ, ये दोनों बराबर है, और इसके बीच का कोण थीटा। तो एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, कोण बराबर क्या होता है? कोण मतलब थीटा बराबर एल बाय आर, मतलब लंबाई त्रिज्या। फिजिक्स का ये पार्ट, ये फिजिक्स में पढ़े होंगे
कि कोण बराबर थीटा बराबर L बटा R, और इसको प्रूव कर, इसको भी ये भी प्रूव होता है, इसी मदद से इसको भी प्रूव किया जाता है। ठीक है, अब बताते हैं कि कोण, ये जो हमारा है परिधि, तो L कोण परिधि है ना, तो कोण तो थीटा इज इक्वल टू कितना होगा L, L जो मतलब लंबाई है, वो लंबाई किसका है, वृत्त परिधि है ना, तो इसको लिख सकते हैं। अब बनाए कौन सा वृत्त बना है, वृत्त बना है, तो वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि बटा त्रिज्या, इसको बोलते हैं R। को दिक्कत, तो थीटा इज इक्वल टू वृत्त का परिधि क्या कितना होगा, वृत्त का परिधि 2 पाई R, नीचे कितना है R, R से R कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू 2 पाई होगा, 2 पाई होगा ना, थीटा का वैल्यू 2 पाई। हमको निकालना क्या है, हमको पाई निकालना है ना, पाई का वैल्यू 180 निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस पाई को निकालेंगे, तो पाई का वैल्यू क्या होगा, ये पूर्णों में है, इस पर ये किसमें आएगा, पाई में आएगा, मतलब थीटा बाय 2, यहाँ पर रेडियन लगाएंगे, क्योंकि पाई अगर सिंगल पाई रहेगा तो मतलब कोई भी पाई, मतलब पाई निकालने का मतलब है वो रेडियन में निकलेगा, पाई हमेशा रेडियन में निकलेगा, तो जब पाई निकाल रहे हैं इसका मतलब क्या, रेडियन लगाएंगे, तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना होगा, 2 आएगा नीचे, तो थीटा बाय 2। अब बताइए यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बन रहा था, थीटा का वैल्यू कितना है, केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 360 डिग्री का कोण बनेगा, तो पाई रेडियन का वैल्यू कितना होगा, थीटा का वैल्यू 360 बटा 2, तो कितना हो गया, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री लेगा, समझ में। तो आप लोग क्या पढ़े हैं, सिर्फ पढ़े हैं कि पाई का वैल्यू 10 में क्या पढ़े थे, 10th में आप लोग सिर्फ पढ़े हैं कि पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री है। अगर बोलते हैं कि tan पाई बाय 3, तो बोलते हैं tan पाई का वैल्यू 101 लिखा रहता है, उन्हें पता था कि पाई का वैल्यू सिर्फ लिखा रहता है 180 डिग्री, प्रूव नहीं किया जाता, क्या लिखते हैं 180 बटा 3, तो इसको क्या बोलते हैं 60 डिग्री, तो tan 60 का वैल्यू हो गया आंसर। ध्यान करते हैं, तो यहाँ पे आपको अगर यहाँ पे पाई दिया रहता था, बगल में लिखा रहता था कि पाई का वैल्यू 180 डिग्री रखना है, लेकिन अब ये 10th में सिर्फ बोला है कि इसका रख देना है, लेकिन 11th में इस जितना भी 10th में फॉर्मूला पढ़े सबका क्या होता है, प्रूफ होता है। हम क्या किए, पाई रेडियन का वैल्यू 180 डिग्री हम जानते थे, त्रिकोणमिति होता है, लेकिन हम इसको प्रूफ नहीं जानते थे, तो इस स्टेप से इसको प्रूफ करेंगे। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, हमको पाई रेडियन निकालना है। आप बोले थे कि पाई अगर किसी भी सूत्र में पाई लगा है, इसका मतलब उसमें फिगर में सर्कल जरूर होगा, मतलब वृत्त जरूर होगा, तो हम लोग पाई निकालना है, जिसमें वृत्त बनाना पड़ेगा, वृत्त बनाए। केंद्र, एक केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनेगा, और केंद्र से इस लेंथ का वृत्त पर खींचा गया जो दूरी होता है उसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। तो इधर भी त्रिज्या ही हम एक भी ले सकते हैं, लेकिन हमको दर्शाने के लिए हमको थीटा, तो थीटा कौन है, ये यहाँ पे थीटा है, तो थीटा मतलब कौन बन रहा है, यहाँ पे कोई भी अगर वृत्त है, यहाँ पे कौन तो बनेगा ही, केंद्र बनता है, तो इस केंद्र पर कितना डिग्री कोण बन रहा है, तो 360 डिग्री का कोण बन रहा है, और त्रिज्या है, और इस जो ये एक तरह से ये क्या है, एक लेंथ है, लेंथ है मतलब L है, और इसी L को क्या कहते हैं, परिधि। परिधि मतलब परि मतलब होता है, परि मतलब होता है चारों ओर, तो चारों ओर क्या है, तो चारों ओर की दूरी को कहते हैं परिधि। जैसे बोलते हैं इसके वर्ग का बोलते हैं, तो क्या करते हैं, परिधि मतलब ये वाला ये वाला ये वाला ये छोटा हो जाता है, पता है ना। उसी प्रकार वृत्त में पूरा परि मतलब चारों ओर की दूरी को क्या कहते हैं, परिधि मतलब L। तो एक फॉर्मूला है, कोण बराबर लंबाई बटा, जिसको मतलब चाप भी एक तरह से बोल देते हैं, चाप बटा त्रिज्या भी बोल देते हैं, अकर्षण भी बोलते हैं, परिधि बटा त्रिज्या, इसको L से करेंगे। तो वृत्त कौन सा त्रिभुज बना रहे हैं, वृत्त बना रहे हैं, वृत्त का परिधि क्या होता है, 2 पाई r बटा त्रिज्या क्या हो गया r, तो एक r से एक r कैंसिल, बचेगा थीटा बराबर 2 पाई, पाई रेडियन का वैल्यू यहाँ से पाई निकाल, तो यहाँ से पाई निकालना है, जब हमको पाई निकालना है 2 आ जाएगा इसके नीचे, तो पाई रेडियन बराबर थीटा बटा 2, और थीटा का वैल्यू क्या रखे यहाँ पे
थीटा एक के अंदर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री का। थीटा जब 360 डिग्री रखेंगे तो पाई रेडियन का वैल्यू का कितना हो गया 180 डिग्री। बस यही मेरा प्रूफ। तो हम ये प्रूफ हम कर दिए।